मौसम सरमा शुरू होते ही हर साल की तरह इस साल भी स्मॉग की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। स्मॉग हवा में पोल्यूशन और धुएं की वजह से बनती है, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को किस हद तक और कितना नुकसान पहुंचाती है, आइए जानते हैं डॉक्टर मुर्तज़ा काज़मी से। स्मॉग जैसे आप जानते हैं कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट मैटर। तो ये सारी चीज़ें जब सांस की नालियों में जाती हैं तो वहाँ इन्फ्लेमेशन भी करती हैं, वहाँ क्रॉनिक इसके साथ एक्सपोजर रहेगा तो डैमेज भी करेगी, तो सांस की नालियों की नेचर चेंज होना शुरू हो जाती है, तो उससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। ऐसे लोग जो पहले ही सांस या फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हैं, उनके लिए स्मॉग किस हद तक खतरनाक हो सकती है? वैसे दो हम बीमारियों की बात कर लेते हैं। एक जो बहुत कॉमन है, एक है दमा या अस्थमा और दूसरा COPD या जिसको हम दायमी दमा भी कहते हैं। ये दोनों बीमारियां सांस की नालियों की बीमारियां हैं। अब किसी को ऑलरेडी ये बीमारियां हैं और वो स्मॉग से एक्सपोज होता है तो ये बीमारियां मज़ीद एक्सेसरबेट होती हैं, मज़ीद इसमें सिम्टम्स में उनके ख़राबी आती है, उनका अस्थमा कंट्रोल ख़राब होता है, उनका COPD कंट्रोल ख़राब होता है, जिससे सांस फूलने का मसला आता है, खांसी ज़्यादा हो जाती है, सांस में घुटन महसूस होती है, तो उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है उनकी। क्या कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर भी हैं जिनको अपनाकर स्मॉग के नुकसान से बचा जा सकता है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिट कर लें। ओबियसली ये बिल्कुल डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने जॉब पे भी जाना है, हमने अपने रोज़मर्रा के काम भी करने हैं। दूसरा ये कि अगर हमें बाहर जाना है स्मॉग एरियाज़ में तो हम मास्क का यूज़ करें। N95 जैसे मास्क जो हैं वो सबसे बेहतर हैं। फिर उसके अलावा घर के अंदर की जो एनवायरनमेंट है उसको कोशिश करें कि आप जितना प्योरीफाई रख सकें, ताकि आपके घर के अंदर का जो क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहतर से बेहतर रहे, जिसमें हम एयर प्योरीफायर जिनके साथ HEPA फ़िल्टर आते हैं तो वो यूज़ करें, ताकि हम बाहर का वाला पोल्यूटेंट जो है घर के अंदर ना आने दें। और प्लांट्स लगाएं, जो इंडोर प्लांट्स हैं वो भी हेल्प करते हैं। वैसे हमें जनरली भी प्लांटेशन जो है वो कम्युनिटी में भी करनी चाहिए, जिससे स्मोक का इफ़ेक्ट जो है वो कम होता है। अगर स्मॉग से मुतासरा शख्स को सांस या खांसी का मसला हो तो फौरी तौर पर क्या इक़दाम करने चाहिए या डॉक्टर से मशवरा कब करना चाहिए? इंडोर मूव करें, ऐसे एनवायरनमेंट में मूव करें जहाँ एयर थोड़ी बेहतर है, क्वालिटी इंडेक्स बेहतर है वहाँ पर। और उसके बाद अगर तो ऑलरेडी वो किसी कंडीशन डायग्नोज्ड हैं और उनके पास वो ट्रीटमेंट है, इनहेलर्स हैं, तो वो उसको यूज़ करें। और अगर परसिस्टेंट उनको सिम्टम्स आ रहे हैं और वो बेहतर नहीं हो रहे तो बिल्कुल अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से या जो भी अपना उनके फिजिशियन है उनसे कांटेक्ट करें, ताकि जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो की जा सके। क्या स्मॉग की वजह से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है? ऐसे कौन से इक़दाम हैं जिनके ज़रिए स्मॉग में कमी लाई जा सकती है? विंटर सीज़न में वैसे भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मसाइल ज़्यादा होते हैं। हमारे पास पेशेंट बहुत सारे आते हैं जिनको सांस के मसाइल या चेस्ट इन्फेक्शंस या खांसी और इस तरह की सिम्टम्स चल रहे होते हैं। उसके ऊपर जब आप एडिड इफ़ेक्ट डालें स्मॉग का तो उसमें बिल्कुल पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं। और जब ग्रीन एरियाज़ कम होते जाएंगे, आपकी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, व्हीकल ट्रैफिक बढ़ेगी और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें फिर पोल्यूशन का सबब बन रही हैं। और उसकी वजह से स्मॉग सिर्फ किसी एक शहर का मसला नहीं, ये सारे शहरों में फैलती जा रही है। और इस्लामाबाद जैसे शहर में भी इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि इसका काफ़ी इफेक्ट आ रहा है। स्मॉग सांस के अलावा और कौन से अमराज का सबब बन रही है? देखिए, जब स्मॉग एक्सपोजर होता है तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं ये स्मॉग के पार्टिकल्स, और ये सारे इसी वजह से लोग इसमें आँखों में जलन, थ्रोट में जलन की शिकायत करते हैं। इससे फिर हम ये भी एविडेंस आ रही है, WHO के मुताबिक ये भी एविडेंस है कि ये जब ब्लड स्ट्रीम में स्मॉग पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं तो ये ब्लड वेसल्स में, शरियानों में भी इन्फ्लेमेशन करते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ना सिर्फ सांस के मसाइल बढ़ा रही हैं बल्कि जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है उसका भी रिस्क ज़्यादा हो रहा है। तो ये बहुत एक ख़तरनाक सिचुएशन है जिसको हमें एज अ कम्युनिटी लेवल भी डील करना है और एज अ गवर्नमेंट लेवल पे भी डील करना है।